हमारी एजुकेशन सिस्टम में दो चीज़ें मिसिंग है, एजुकेशन और सिस्टम। आजकल हमारे स्टूडेंट्स अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, बट कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो इस टाइम पे बहुत सक्सेसफुल होते हैं। मोस्टली ये स्टूडेंट्स आते हैं IIT से। मैं हूँ एक IIT। मैं भी हूँ एक IIT। और मैं हूँ एक आर्म कॉलेज। मेरे बच्चों को 1 करोड़ की पैकेज लगती है, वो हार्वर्ड में जाते हैं। तुम्हारे पास क्या है? हाय। मेरे पास मास रिक्रूटर है। हमारे बच्चों के पास इवेंट्स हैं, कम्युनिटी है, अलुमनी है। तुम्हारे पास क्या है? हाय। मेरे कॉलेज की बिल्डिंग बहुत बड़ी है। एग्जैक्टली। इन कॉलेज की बिल्डिंग इनकी आइडेंटिटी होती है। ऐसा क्या अलग होता है एक IIT में और एक आर्म कॉलेज में? टीचर्स तो सेम होते हैं, सिलेबस भी सेम होता है, पढ़ाते एक ही चीज़ है। इन स्टूडेंट्स में कुछ अलग होता है, वो है कम्युनिटी। इन स्टूडेंट के पास ऐसी कम्युनिटी होती है जिनके पास एक्सपर्ट्स, अलुमनाइज, ऐसे लोग होते हैं जो हार्वर्ड में जा चुके, $1 बिलियन बिजनेस बना चुके। इन स्टूडेंट्स के पास एक आदर्श होता है। इन स्टूडेंट के पास बस एक ही सपना होता है, यार कोई भी जॉब लग जाए। पर क्यों मैं किसी जॉब में सेटल हो जाऊं? क्यों मैं इनसे पीछे रह जाऊं? इसलिए हमने बनाया है इवेंटबीप। इवेंटबीप एक ऐसा ऐप है जो सिर्फ 3 स्टेप्स में एक स्टूडेंट की कॉलेज लाइफ बदल देता है। अब मान लीजिए अमन एक फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट है किसी चरण स्पर्श कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, और पेरेंट्स के दबाव में आने के कारण उन्हें केमिकल इंजीनियरिंग चूज करनी पड़ी। स्टेप 1, हम इनके कॉलेज में जाके इनके कॉलेज को डिजिटाइज करके ऐप पे लेके आते हैं और हम उसे मजेदार बनाते हैं। कैसे? जब भी अमन असाइनमेंट टाइम पे सबमिट करेगा उसे ऐप पे कॉइन्स मिलेंगे। जब भी अमन टाइम पे लेक्चर्स अटेंड करेगा उसे ऐप पे कॉइन्स मिलेंगे। वो ऐप पे जो रिवॉर्ड्स है लाइक हेडफोन, स्पीकर, दे कैन रिडीम इट entirely with the Eventbip coins. Step 2, अब अमन फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में जानते ही नहीं कि वो करना क्या चाहते हैं, इसलिए हम उन्हें एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बनाते हैं जहां वो टॉप कॉलेज के स्टूडेंट से इंटरैक्ट कर सके, उनके साथ एक प्रोजेक्ट में साथ काम कर सके, और हम उन्हें टॉप मेंटर से कनेक्ट करवाते हैं। स्टेप 3, अब अमन जो फर्स्ट ईयर में ही है, हम इनको इंडस्ट्रियल और प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते हैं। कैसे? हम सारी कंपनीज को लेके आते हैं। ये कंपनीज अपने इंटर्नशिप, जॉब अपॉर्चुनिटीज लिस्ट करके इन स्टूडेंट्स को ग्रोथ देते हैं। तो इवेंटबीप स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है ये सिखाता है। So we are raising 30 lakhs for 2% equity in our company. तो आइए शार्क्स मिलकर बनाए हर कॉलेज IIT। थैंक यू। Hey, राखी, सौरभ, वेंकटेश, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। और ये अमन बहुत अच्छा बंदा निकलेगा आगे जाके, ये मेरी गारंटी है। पहले ये बताओ कि आप लोग इसमें क्यों घुसे और आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते हैं? मैं बहुत यंग था, 14-15 ईयर्स का था, तब से मैंने बिजनेसेस चालू करना स्टार्ट किए। हमारी घर की कंडीशन अच्छी थी नहीं, बट मैंने बिजनेसेस से इतने पैसे कमा लिए थे कि मैं खुद की कॉलेज की फीस पे कर सकता हूँ। तो जब मैं कॉलेज में गया, बड़ा ही डिप्रेशन आ गया। जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है और जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तब मैंने स्टार्टअप स्टार्ट किया था, और राखी और वेंकटेश दोनों के अपने अपने कंपनीज थे कॉलेज से ही। I am basically a computer science engineer and I take care of technology in Eventbip. मैंने भी कुछ इसी तरह स्टार्ट किया था। मैं बस अपने दोस्तों को मेंटर से कनेक्ट करवाती थी। मैं काफी सारे क्लब्स और कम्युनिटीज में पार्टिसिपेट करती थी और मुझे रियलाइज हुआ कि कनेक्शन एंड नेटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एट अ वेरी यंग एज। अभी आपकी एज कितनी है? I am 24 now. 24, me and Venkatesh are 24. आप IIT से हो कि आर्म कॉलेज? आर्म कॉलेज से। Amazing maturity. राखी is a very big inspiration for us. उसके घर पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। क्या अलाउड नहीं है घर पे? बिजनेस करना, क्यों ऐसे? स्टार्टअप ऐसा क्यों? मतलब समझ में नहीं आया। इसके घर पे इसको बताते हैं कि यार तू बस घर पे रहना चाहिए और घर का काम करना चाहिए, बाहर जाने की जिम्मेदारी तेरी नहीं है, वो हम कर लेंगे। और पहले 2 साल झूठ बोलकर इसने स्टार्टअप चलाया। सुबह सुबह उठती थी, घर का काम, बर्तन करना, साफ सफाई करना, फिर जाके खाना बनाना, फिर जाके ऑफिस आना झूठ बोल के कि मैं कॉलेज जा रही हूँ। 2 साल तक ये चला। 2 साल तक बड़ी मेहनत की। एक पॉइंट तक ऐसा आए हम कि बहुत अच्छा कर लिया। तब उसने सोचा कि यार चलो बता देते घर पे। जैसे इसने घर पे बताया, इसको घर से बाहर निकाल दिया। क्या बात कर रहे हो? माय गॉड। फिर 6 महीने घर से बाहर रही वो। 6 महीने के बाद वापस घर वाले ने बोला कि यार याद आ रही है, बट बाद में समझा कि घर का काम नहीं हो रहा इसलिए याद आ रही थी। अभी भी राखी इज स्टेइंग आउट ऑफ हाउस जस्ट बिकॉज उसे चूज करना पड़ा कि इधर कंपनी कर नहीं तो घर पे रहे। Really sorry to hear this, राखी। मतलब आज के दौर में ऐसा हो रहा है, थोड़ी तकलीफ तो हो रही है। आप कैसे हैंडल कर रही हो? आप इसको अपने आप को कैसे जस्टिफाई कर रही हो? एक ड्राइव है क्योंकि खुद पे तो विश्वास है कि कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। मतलब पैसे कमाने का कभी डर नहीं था।
इट्स जस्ट दैट मुझे इतना रियलाइज हुआ है कि फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब नहीं होता है तो यू अंदर से आपको वो आत्मविश्वास कम फील होता है, आपको लगता है कि आप में कुछ कमी रह गई है जिससे शायद ये नहीं हो रहा है। बट एंड ऑफ द डे आई नो सम ऑफ द अदर डे पेरेंट्स खुश होंगे, किसी ना किसी दिन हो जाएगा सही। आप सोचना मत ऐसे, आप में कोई कमी नहीं है। वो कभी कभी ऐसा होता है लोग दूसरे को समझ नहीं पाते हैं ठीक से, वो वक्त आने पे समझ लेते हैं, तो वो भी आपको समझ लेंगे। गुड यार, इंस्पायरिंग। तो थोड़ा ट्रैक चेंज करते हैं। वेरी गुड टू नो अबाउट योर स्टोरी, बट अब बिजनेस पे आ जाते हैं। तो इसमें आप पैसे कैसे कमाते हैं? तो 4 वेज है। सबसे पहले हम कॉलेज को चार्ज करते हैं फॉर गेमिफाइंग एंड डिजिटाइजिंग देयर कैंपस। इट्स अ फ्रीमियम मॉडल। पहला साल 2 साल फ्री देते हैं, फिर मोनेटाइज करते हैं। सेकेंड पार्ट इज हम लोग ब्रांड्स को चार्ज करते हैं स्टूडेंट्स तक एडवर्टाइज करने, ब्रांड कैंपेन्स रन करने के लिए। थर्ड है हम लोग एडटेक कोर्सेज इंटीग्रेट करते हैं, उससे हम लोग एक कमीशन यूज़ करते हैं। और फोर्थ है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे जो इवेंट्स है, वर्कशॉप्स है, सेमिनार्स है, हम उसमें कमीशन चार्ज करते हैं टिकटिंग के लिए। अभी कुछ नंबर्स हैं आपके, कितने टाइम से है ये लाइव, कितने एक्टिव स्टूडेंट्स हैं? तो ये जो कम्युनिटी हमने लास्ट 6 मंथ्स में लॉन्च की थी 10,000 स्टूडेंट्स के साथ, आज 60,000 स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है एक्टिव। और वी हैव डन ऑलमोस्ट 65 lakhs इन रेवेन्यू लास्ट 6 महीने में। We are here to raise 1.5 crores in exchange of 3% equity of our company. हमारे देश में 8 लाख प्राइमरी स्कूल हैं, जिसके मुकाबले में केवल 4 लाख मिडिल स्कूल हैं और 1.5 लाख सेकेंडरी स्कूल हैं। एवरेज अटेंडेंस इन सेकेंडरी ग्रेड इज ओनली 50%। क्या आपको पता है 100 में से केवल 30 बच्चे 10th पास करते हैं? क्या कोई सोल्यूशन है? हमें लगा अगर ये बच्चे स्कूल नहीं आ सकते तो क्या टेक्नोलॉजी को यूज करके हम स्कूल को बच्चों तक ले जा सकते हैं। और जन्म हुआ आस विद्यालय का। एनी टाइम एनीवेयर स्कूल, ये एकदम रियल स्कूल की तरह है। हमारे ऐप में सिलेबस के अनुसार सभी सब्जेक्ट की सभी क्लासेस, टेस्ट, रिपोर्ट कार्ड और तो और पेरेंट टीचर्स मीटिंग भी एकदम रियल स्कूल की तरह है। और हम लोग प्रॉपर एनसीईआरटी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। तो अगर वो बोलते हैं 200 क्लास होनी है तो हमारी भी 200 क्लास होती है। लेकिन आप ये बताइए कि जिन बच्चों तक हम पहुंचना चाह रहे थे, क्या उनके पास खुद का डिवाइस, स्मार्टफोन, लैपटॉप था? नहीं। फिर सोचा कि जब हमारे पास फोन नहीं होते थे तो हम एसटीडी पीसी हो जाते थे, जब हमारे पास इंटरनेट नहीं था तो हम साइबर कैफे जाते थे। इसी सोच के साथ जन्म हुआ आस विद्यालय एजुकेशन कैफे। एजुकेशन कैफे में हम टैब्स लगाते हैं जिसमें केवल आस विद्यालय की क्लासेस चलती हैं। आसपास के गांव के बच्चे जब समय मिलता है यहाँ पे पढ़ने आते हैं। आस विद्यालय पहुँचा रहा है स्कूल हर घर तक, क्योंकि क्या पता हमारी अगली कल्पना चावला या अब्दुल कलाम इनमें से ही कोई हो। वेरी गुड, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। yes. आपको एक पूछना था कि प्रोडक्ट का भी प्राइसिंग है, ऐप का अलग से प्राइसिंग है और कैफे का फिक्स कॉस्ट एक जगह होती है, उसका यूसेज का अलग प्राइसिंग है। तो रेवेन्यू मॉडल मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। राइट। तो वर्टिकल पहले हमारा B2C से स्टार्ट हुआ था, बट बाद में रियलाइज हुआ कि B2C में जाने के लिए यू नीड लॉट ऑफ मनी एंड द रीच। फिर सेकंड वर्टिकल जो हमने क्रिएट किया वो हमने कॉर्पोरेट को अप्रोच किया, जिनके प्लांट लोकेशंस आर जनरली इन स्मॉलर टाउन्स, विलेजेस एरिया में। आज की तारीख में 5 कंपनीज हैं जिनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। सो कॉर्पोरेट पेज अस, ओके, हम लोग उनके प्लांट लोकेशन पे कैफे सेटअप करते हैं। हमारा काम इज नॉट टू सेल टैब्स, टैब्स आर ऑल थर्ड पार्टी। वी डू ऑल कॉस्ट टू कॉस्ट सेटअप ऑफ दीज कैफेज। अच्छा, एक क्वेश्चन, जब मैं मेरी वाइफ के साथ होता हूँ तो सिर्फ वो बोलती है, मैं तो बोल ही नहीं पाता। यहाँ पे उल्टा कैसे चल रहा है? वो बोला उन्हें मुझे बोलने के लिए। वेरी गुड आंसर। She's given you permission. Yes, Yes. yes, she told, तुम बोलो। आपका बैकग्राउंड क्या है दोनों का, जरा हमको समझाएं। I was born and brought up in Meerut, in old city. My parents are not educated. छोटा सा बिजनेस था उनका, फादर का। वो आए एक दिन तो मैं गली के बच्चों के साथ कंचे खेल रहा था। मेरे को म्यूनिसिपल स्कूल में डाल दिया था इन दैट नर्सरी क्लास। घर के अंदर आए, मम्मी को बुलाया और बोला मुझे ये अच्छा नहीं लगा, तो इसको हम अच्छे से स्कूल में डालेंगे। उन्होंने मुझे कॉन्वेंट स्कूल में डाला। 12-13 साल जो मैं कॉन्वेंट स्कूल में रहा, वो एक बार भी स्कूल नहीं आया। बोले मुझे अंग्रेजी में बोलना नहीं आता। मेरे फादर जैसे, वो भी नहीं बोल पा रहा। तो ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे को समय समय पर सही राह मिलती रही। किसी ने बोला इंजीनियरिंग कर लो, तो IIT रुड़की से इंजीनियरिंग कर लो। लग रहा था। फिर किसी ने बोला मैं कैट की तैयारी कर रहा हूँ, तो आई वेंट इनटू IIM लखनऊ। अच्छा जी। इन 20 years in corporate. कॉर्पोरेट में क्या किया? I was in sales and marketing, business head. तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपको समझ में आता है? Yeah. Very. Okay. I'm also born and brought up in a small town called Kanpur. I have done child psychology. We have one son. So उसको ही grow करना, अपना child psychology पूरा अपने बच्चे में ही लगाया। विकास जी, लीना जी,
और कोई भारत में ऑनलाइन स्कूल नहीं चला रहा है? आपने शुरू में एक चीज बोली कि दिस इज द फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस। इफ यू डिवाइड इंडिया इनटू 4, at a pyramid level, L1, L2, L3, L4. If you divide India into 4, a lot of it will be Hindi. तो इसलिए आप हिंदी में बोलिए। हाँ, sorry. तो और आप तो मीरठ और कानपुर से हैं, तो आपकी हिंदी सुनने में मजा आएगा। हाँ, ये तो है। नहीं, ज्यादा वाली मत सुनिए। मेरठ वाली। तो L1 जो है वो अमीर लोग हैं, टॉप 5%। सही। ओके, तो जितना भी एडटेक मैंने देखा वो सब अमीरों को फोकस कर रहा था। जो गवर्नमेंट है वो L4 को फोकस करती है। ओके, विच इज द बॉटम 50%। क्यों? क्योंकि हमको सबको लिटरेट बनाना है और लिटरेट बनाने के लिए प्राइमरी एजुकेशन गुड इनफ। तो बीच की जो 45% पॉपुलेशन है ना, टोटल भारत बोलते हैं जिसको, जी। पैसे 20-30 हज़ार रुपए कमाते हैं महीने का। ऐसा नहीं कि पैसे नहीं है, बट यहाँ तो आसपास स्कूल नहीं है, तो यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, टीचर नहीं आते हैं। तो उसको सॉल्व कौन कर रहा है उस प्रॉब्लम? तो हमने कहा ट्यूशन नहीं करेंगे, क्योंकि इनको तो स्कूल ही नहीं मिल रहा है। स्टार्ट किया हमने CBSE इंग्लिश मीडियम NCERT करिकुलम से। फिर हमको डिमांड आया महाराष्ट्र का, तो हमने 2021 जनवरी में वी लॉन्च्ड मराठी मीडियम महाराष्ट्र बोर्ड। और हम ग्रेड 6 to 10 ही है, हमेशा ग्रेड 6 to 10 ही रहेंगे। बहुत ही रेयरली मुझे दिखता है इतना क्लैरिटी ऑफ पर्पस, तो बहुत ही, क्योंकि सारा चैलेंज वहीं से शुरू होता है ना। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, हमारी हाउस हेल्प है। सो वो बच्चे ने स्कूल पर जाना छूट गया था, उसको क्लास 7 में उसके पेरेंट्स ने स्कूल बंद करा दिया। अभी जो 18 साल की जब वो हुई तो बोलती दीदी अभी मैं कैसे पढ़ सकती हूँ? ऐसे आप पढ़ सकते हो। उसके पास स्मार्टफोन था, उसको मैं बोला आप ऐप डाउनलोड करो। आप बिलीव नहीं करोगे, क्लास 8 उसने कंप्लीट किया। उसने ओपन स्कूल में जाकर के एग्जाम लिखा। 10th का एग्जाम देने के बाद वो इतनी कॉन्फिडेंट हो गई कि नहीं दीदी मुझे तो आगे पढ़ना है। एंड नाउ शी इज फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन कर रही है। फैंटास्टिक स्टोरी, फैंटास्टिक। मेरे को IIT-IIM वालों से बहुत डर लगता है। ओके। मैं खुद भी IIT-IIM गया था। ओके। अगर आपके पास बहुत कंफर्ट होता है गिरने में, तो कई बार आपको ना गिरने का मजा भी आता है। आपको लगता है ठीक है कुछ ट्राई करते हैं, चल गया तो चल गया, वरना तो 1-2 करोड़ की नौकरी पड़ी है मेरे पास, मैं वापस जाके किसी भी जगह नौकरी उठा लूंगा, कर लूंगा। तो मेरे को आपका मोटिवेशन समझना है। आप ये कितने साल से कर रहे हैं? आपने अपना कितना इसमें सैक्रिफाइस किया है? और अगर आपको पैसे नहीं मिलते हैं तो आप ये कितने टाइम तक और चलाएंगे? ओके, वी स्टार्टेड इन 2017, तो 4 साल हो गए। एज फार एज गोइंग बैक टू द जॉब इज कंसर्न्ड, वो इनको पता है, मैंने पहले बोल दिया था, आई हैव बर्न्ड ऑल माय बोट्स। अभी जो है यही करना है। PF VF सब निकल गया है, अब सैलरी आने के बजाय जा रही है। टफ है। तो वो दैट इज द डिफरेंस। और इसमें इन्वेस्टमेंट किसने करी है और कितनी इन्वेस्टमेंट हुई अभी तक? फ्रेंड्स और हम सब ने मिलकर करीब 1.5 करोड़ रुपए लगाया और 50 लाख रुपए हमको सीड फंड में आया थ्रू निधि। तो आज आपके पास कंपनी में कितनी इक्विटी है? आपके फ्रेंड्स के पास कितनी इक्विटी है और निधि के पास कितनी इक्विटी है? निधि हैज गॉट 7%। ओके। और हमारे पास बिटवीन मी एंड द अदर डायरेक्टर, द अदर फ्रेंड, सो वी हैव गॉट अबाउट 70%। बाकी फ्रेंड्स के पास 23%। वात, कब, पित्त। नहीं, ये हमारे नाम नहीं है। ये वो आयुर्वेदिक बायो एलिमेंट्स हैं जिनसे हम सभी का शरीर बनता है। वैसे मेरा नाम अभिलेश गुप्ता है। मेरा नाम रामनाथ पद्मनाभन है। और मैं हूं संदीप आचार्य। वात माइंड को, कफ हमारे शरीर की बनावट को, और पित्त हमारे डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एटसेट्रा को रिप्रेजेंट करता है। इन्हीं से मिलके अलग अलग मात्रा में ये हमारे शरीर में होते हैं और उसे हमारी प्रकृति या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस आते हैं, तो ये कफा पित्ता वाता आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं और वहीं से हमारी प्रकृति विकृति का रूप ले लेती है, विच इज इम्बैलेंस। और वहीं से बीमारियां और इन्फेक्शंस इत्यादि शुरू हो जाते हैं हमारे शरीरों में। शाक्स, ये आयुर्वेदिक उपाय सदियों से चले आ रहे हैं, पर उस तरह के ज्ञानी ऋषि मुनि और वैद्यों का मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए आज के इस टेक्नोलॉजी ड्रिवन युग में हम लोगों ने उन वैद्यों का ज्ञान और अनुभव डिजिटल अवतार में आपके फोन में 24/7 आपके लिए उपलब्ध करा दिया है। आयुर्वेदम ऐप अभी तक 1.25 लाख डाउनलोड्स हो चुका है। हम आयुर्वेदम के माध्यम से पूरे विश्व में आयुर्वेदिक होलिस्टिक वेलनेस फैलाना चाहते हैं। और इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं 75 लाख का इन्वेस्टमेंट रेज करने के लिए अगेंस्ट 2% इक्विटी ऑफ आवर कंपनी। सो शार्क, who is ready to go back to the roots and ready to take this ancient wisdom to the whole world using technology? Thank you. Presenting Ayurvedam app. एक ऐसा ऐप जहां सिर्फ कुछ प्रश्नों का उत्तर देकर आप अपनी प्रकृति यानी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पता कर सकते हैं,
और मात्र 30 सेकंड में मोबाइल फोन कैमरे पर अपनी उंगली को रखकर आप अपने करंट इम्बैलेंस का पता कर सकते हैं। कौन सा फिंगर? एनीथिंग, एनी फिंगर्स फाइन। ऑनबोर्डिंग के बाद इसके बाद कौन सा करना है? हैव टू पिक विकृति। हाँ, वो सीधे अभी आप विकृति करके विकृति जो करंट इम्बैलेंस को बता देगा। सो बेसिकली आपका जो रिजल्ट जो मैंने देखा है, अभी आपका वाता हाई है, तो इस टाइम आपका ब्रेन वगैरह सब बहुत तेजी से काम कर रहा है। वी यूज अ मेथड कॉल्ड फोटोप्लेथिस्मोग्राफी विच इज कॉल्ड इन शॉर्ट PPG, वेयर व्हाट वी डू इज हम लोग आपके ब्लड फ्लो के सीरीज ऑफ पिक्चर्स लेते हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग करते हैं, क्लीन अप द सिग्नल एंड देन वी कम अप विद द ऑक्सीजन प्लेथिस्मोग्राफ। 7-8 हेल्थ पैरामीटर्स निकाले हैं वहाँ पे, वेगा, आकृति, मात्रा, तनाव वगैरह। फिर इसको आपकी एज, वेट, हाइट और जेंडर से मिक्स किया है, अपनी एल्गोरिदम यूज किए और फिर इनको तीनों को कफा पित्ता वाता में बकेट किया है वहाँ पे। तो दिस इज योर करंट इम्बैलेंस। काफा क्या होता है? शारीरिक बनावट के हिसाब से कूल रहते हैं वो लोग। कूल? हाँ। मेरा तो 100 आना चाहिए। और पित्ता डाइजेशन एथलेटिक होता है वो भी 100 आना चाहिए था। और वाता इज माइंड, क्विक इन माइंड, क्रिएटिव, वो भी 100 होना चाहिए था। वो तीनों मिला के 300%। इसका ओरिजिनेशन क्या है इस आइडिया का? तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस से आया है अश्विनी। मैं 108 किलो का था 10-12 साल पहले, फिर मैंने करीब 30-32 किलो वजन कम किया, लेकिन वो सस्टेन करना बहुत मुश्किल था। तो वो मेरा एक यूज़र का एक्सपीरियंस था। राम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है और संदीप हेल्थ केयर में डेटा एनालिस्ट है। हम पड़ोसी हैं, तो हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे थे क्या हो सकता है। उसी टाइम पे एक संस्था है जिन्होंने ये नाड़ी परीक्षा का कैंप लगाया हमारे यहाँ। तो हम तीनों इंजीनियर्स हैं, तो हमने सोचा कि ये 3 उंगलियां मेरी रेडियल आर्टरी पे 30 सेकंड रखता है एंड ही स्टार्ट्स टू टॉक अबाउट माय हेल्थ। तो इट हैज टू बी सम साइंस। तो वी डग डीपर एंड वी वर सरप्राइज्ड टू लर्न विद इन 3 months ऑफ आवर रिसर्च कि हमारे ऋषिज, मुनीज एंड साजेस thousands of years ago they were aware of the entire health parameters जो कि आज वेस्टर्न वर्ल्ड आपको हार्ट रेट के बारे में बताता है, बीपी के बारे में बताता है, ताल, HRV और आर्टेरियल स्टिफनेस, ये वो रीड कर रहे हैं यहाँ से। तो once we knew that connection we were able to correlate। हमने इसके पीछे काम करना चालू कर दिया। कि ये सब बातें, ये सब जो क्लेम्स कर रहे हैं कि चलो हमने खुद ने देखा है, हजारों साल से चलते आ रहा है, लेकिन इसकी कोई टेस्टिंग करवाई है अपने ऐप की, कोई सर्टिफिकेशन मिला है? आपके उस पर डिस्क्लेमर भी लिखा है नीचे कि दिस इज ओनली फॉर आयुर्वेदिक वेलनेस एंड शुड नॉट बी ट्रीटेड एज डायग्नोसिस। तो इसका क्या मतलब है? नाड़ी परीक्षा से आप एक्चुअली डिजीज डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। इसकी वो भी पावर है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं कई हॉस्पिटल्स के साथ, लेकिन वो रेगुलेटेड स्पेस है, उसके लिए एक प्रोटोकॉल बेस्ड स्टडी होती है। तो इसीलिए हमने यहाँ डिस्क्लेमर दे रखा है कि ये सिर्फ अभी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, वेलनेस और प्रिवेंशन की कैटेगरी में है। आयुर्वेदा में अभी तक वो सर्टिफिकेशन वगैरह ऐसी कोई बॉडी अभी है नहीं हुई है। तो हमने क्या किया, फिर एक वेलनेस रिसोर्ट विच इज लार्जेस्ट वेलनेस रिसोर्ट इन द कंट्री, निरामया, उनके डॉक्टर से, तो हमने एक वेस्टर्न मेडिसिन हॉस्पिटल पकड़ा, योगा वाली सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ली, एक हमने हर्बल प्रोडक्ट कंपनी ली, और हमने जो अच्छा जुगाड़ है, अगर हेल्थ नेशनल गवर्नमेंट लेवल पे नहीं है तो डॉक्टर्स वगैरह सबसे हमने वो किया हुआ है। बट मेरा एक क्वेश्चन है, कोविड के टाइम पे SpO2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई थी, SpO2 मॉनिटर नहीं मिल रहे थे, आपके इसमें SpO2 भी दिखा रहा है कि ये दिखाता है? जी सर, हमारा बेस्ट वही है। अगर ये जेन्युइनली इससे आ जाता उंगलियों से 2 उस कैमरे में लगा के आ जाता है, आप कह रहे हो? आप ऑक्सीमीटर जो लेते हैं सेम टेक्नोलॉजी, वो भी सेम ही है, PPG है। तो जो स्मार्ट वॉचेस आजकल SpO2 बताती हैं वो भी सेम टेक्नोलॉजी है कि वो पल्स से बताती है? डिफरेंट सेंसर है, वो लेजर सेंसर है, वो लेजर सेंसर है, पर टेक्नोलॉजी सेम है। कैमरा है। एक प्रश्न पूछता हूँ, टोटल एक्टिव यूजर्स करीब 25,000 मंथली एक्टिव यूजर। पिछले महीने आपके कितने डाउनलोड हुए? 12,000 डाउनलोड्स वी रीच। हमारे रजिस्टर्ड यूजर आर 68,000 और 1.2 ईयर्स से ये आपका ऐप लाइव है। हाँ जी, मतलब आपका रिटेंशन जिसको कहते हैं कि कितने कस्टमर आए और कितने अभी तक आपका ऐप यूज कर रहे हैं, करीब 10% है। हाँ। अरे हर्षित, अरे रनिंग को चलना, क्या पूरा दिन लैपटॉप पे बैठा रहता है? यार मैं अभी इंडिया बेस्ट डांसर देख रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा हूँ। तू भी ना यार, छोड़। हर्षित, ये देख मुझे क्या मिला।
शेखर, अरे कहाँ से लाए? ये 30 मिनट्स रनिंग करके डेली एक ऐप ने दिया। मुझे भी चाहिए। तो चल जॉगिंग करने। चलो चलते हैं। चल। हाय शार्क्स, मेरा नाम सन्मति है। मेरा नाम हर्षित है। ये मेरा भांजा है। ये मेरे मामा है। So शार्क्स, जैसे आपने देखा, ये कॉमन ह्यूमन बिहेवियर है। बिना मोटिवेशन के कोई कुछ काम नहीं करता। इसीलिए हम लेकर आए हैं ग्रोफिटर रिवॉर्ड्स ऐप, एक ऐसा ऐप जो आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों का ख्याल रखता है और आपको ढेर सारे रिवॉर्ड्स देके मोटिवेट तो करता ही है, साथ साथ हम एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी देते हैं जिसमें मात्र 240 रुपए महीने में आपको मिलेगा 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर। और इसके लिए हम आपसे क्या मांग रहे हैं? सिर्फ 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी हमारे ऐप पे, जैसे वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, और आप हमारा हेल्थ क्विज भी ले सकते हैं। शार्क्स, अब तक हमारे 3.5 लाख से अधिक ऐप डाउनलोड हुए। हम हर महीने 20% ग्रो कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे 15,000 पेड सब्सक्राइबर भी हैं। अगर हम एक मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ये 3 लाख करोड़ की मार्केट अपॉर्चुनिटी है शार्क्स, और हमारा टारगेट मार्केट है 75 करोड़ भारतीय 18 से 60 वर्ष के बीच में। इसलिए हम आज आपके सामने आए हैं। हम 50 लाख रुपया रेस कर रहे हैं हमारी कंपनी ग्रोफिटर में 1% इक्विटी है। लेकिन शार्क, यहीं पे मामला खत्म नहीं होगा। हम आपके साथ एक छोटा हेल्थ क्विज खेलने वाले हैं और जो भी शार्क जीतेगा उसे मिलेगा ये हमारा प्रीमियम बम्पर प्राइस ग्रोफिटर माउंटेन बाइक। सो शार्क्स, क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आपका पहला प्रश्न ये रहा, कौन से फूड में विटामिन डी नहीं है? ये रहे आपके ऑप्शंस, मशरूम्स, टोफू, कैवियर, केल। अनुपम? सर वो लगता है कि टोफू में नहीं है। आपने दूसरा क्या था? फोर्थ केले में। अमन डिस्क्वालिफाइड। कैवियर। केल सही आवाज। बट ही इज डिस्क्वालिफाइड, उसने केला बोला। तो मेरे को पढ़ा नहीं जा रहा था। पहला पॉइंट अमन को जाता है। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा वेजिटेबल कैल्शियम रिच है? आपके ऑप्शन है ब्रोकली, कैरेट्स, अनियन, टोमेटो। ओके, पहले अमन ने हाथ ऊपर किया। कैरेट। ब्रोकली। ठीक है अश्नीर, ब्रोकली इज द राइट आंसर। आपको मिलता है 1 पॉइंट। Which of these is a compound exercise? Come on, Aman. Squats, bicep curl, leg extension, calf raise. आप स्क्वाट। ठीक है, अनुपम ने पहला जवाब दिया। Pulses are good source of प्रोटीन। अनुपम आप राइट है। तो अब हम डिक्लेयर करने वाले विनर। अनुपम इज द विनर। कम ऑन अनुपम। अनुपम प्लीज। और ये है हमारा प्राइस। अनुपम, आप प्राउडली ये बाइक जीतते हैं। आज पहली बार किसी ने हमें चेक दिया है। ये सब पार्टिसिपेशंस के लिए। सन्मति, हर्षित, वेलकम टू शार्क टैंक फर्स्ट। थैंक यू। ठीक है, जिससे पहले हम प्रोडक्ट पे जाएं, आपके बिजनेस मॉडल में जाएं, पहले हम समझना चाहते हैं कि आपने ये स्टार्ट क्यों किया। मैं मेरी कहानी शेयर करना चाहूंगा। मैं स्कूल में बहुत पतला था और मेरे को बहुत बुली करते थे। आपको देख के वो याद आ रहा है, मैं बहुत परेशान था अपनी जिंदगी से, बहुत ऐसा हुआ मेरे साथ। हाँ, लेकिन मेरे में एक मोटिवेशन था कि मुझे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, फिट करना है। एंड मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैंने भी फुल टाइम MBA किया है नरसिंह मुंजी से फाइनेंस में। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मास्टर्स किया है और 3 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग में। अमन, हमने पहले ये फिटनेस सेंटर्स में एक रिवॉर्ड और कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च किया था और हमने देखा कि पेन पॉइंट वहाँ भी सेम था, लोग पैसे भरते और रेगुलर नहीं रहते। जब हमारा प्रोग्राम रन हुआ तो उनका अटेंडेंस 6 डेज अ मंथ से बढ़ के 12 डेज अ मंथ हो गया। लेकिन मार्च 2020 में पैंडेमिक में सब फिटनेस सेंटर्स बंद हो गए और रातों रात हमारा बिजनेस मॉडल खत्म हो गया। हमने सोचा कि क्यों ना
फिटनेस सेंटर्स के बदले हम लोगों को बेसिक एक्टिविटीज़ के लिए रिवॉर्ड। सो फिर मैंने मोशन सेंसिंग की स्टडी करके एक ऐसा प्रोटोटाइप बनाया जिसमें कि वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग को ट्रैक करके हम उसको रिवॉर्ड दे सकें यूजर्स को। और जब ये प्रोटोटाइप हमने कोरियन गवर्नमेंट के स्टार्टअप प्रोग्राम में प्रेजेंट किया तो उन्होंने हमें कोरिया के लिए इनवाइट किया और 4 महीने हमने वहाँ पर रहकर ये पूरा ऐप डेवलप किया। इंडिया में मिड जनवरी 2021 में लॉन्च किया। अरे वाह।